टूडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी सेक्शन में साइकोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आज हम इस सीरीज का पार्ट 4 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले 3 पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले आप जाके देख लीजिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 126 है यहाँ पर। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट इज रिलेटेड विद। कि जो होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट इज रिलेटेड विद, ये किस चीज के साथ रिलेटेड है? ए ऑप्शन है फंक्शनलिज्म, बी ऑप्शन है सोशियो कॉन्टेक्चुअल, सी ऑप्शन है गेस्टाल्ट एंड डी ऑप्शन है एक्सपेरियंशियलिज्म। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था पार्ट सी का, और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर भी बताया था कि जो होल इज ग्रेटर देन पार्ट है ना, ये कौन बात करते थे? ये गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ये बात करते थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था गेस्टाल्ट। कि जो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट है वो कहते हैं कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। ओके जी, यहाँ से और क्वेश्चन आपको क्या याद रखने हैं कि गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म कौन है, तब आप बताएंगे नाम मैक्स वर्थाइमर का। मैक्स वर्थाइमर जो थे ना, वो गेस्टाल्टिज्म के फादर थे। और एक गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट आपको और याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, कोहलर। कोहलर की एक थ्योरी है, थ्योरी का नाम आपको पता होना चाहिए, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इतने पॉइंट हमने इस क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज अ बुक रिटन बाय। एक बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है सिगमंड फ्रूड, बी ऑप्शन है स्टैनली हॉल, सी ऑप्शन है ब्रूनर एंड डी ऑप्शन है कर्ट कोफका। तो जो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बुक है ना, ये लिखी है सिगमंड फ्रूड ने। हम अपनी डिटेल साइकोलॉजी की वीडियो में ना ये डिस्कस करते रहते हैं कि जो सिगमंड फ्रूड की बुक का नाम है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम है। तो अभी तक अगर आपने हमारे डिटेल साइकोलॉजी के 25 चैप्टर नहीं देखे हैं, उन्हें आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपकी वहाँ से हेल्प होगी और आप इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए, ये तो यहाँ पर बात हो रही है एक बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम की, जो कि सिगमंड फ्रूड की है। कुछ और भी बुक्स है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कई बार एचपी टेट एग्जाम में। जैसे कि एक बुक पूछी जाती है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक एक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसकी बुक है? ये बुक है विलियम जेम्स की। अगर आपको जो है वो ये बुक अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पास ये नोट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की बुक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सिगमंड फ्रूड की बुक है। एक बुक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना भी था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक बुक है, वो किसने लिखी है? वो है नीसर की बुक। एक बुक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, वो जीन प्याजे की बुक है। और एक बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि एरिक एरिक्सन की बुक है। तो ये 4-5 बुक्स मैंने आपको बताई, ये सभी आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसने ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। द साइकोलॉजिस्ट who believed in the basics of psychoanalysis but strayed from some ideas of Freud on sexual desires are called। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो बिलीव करते हैं साइको एनालिसिस की थ्योरी में, कि वो सिगमंड फ्रूड की बेसिक थ्योरी को वो मानते हैं, बट कुछ फ्रूड की कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जो वो नहीं मानते हैं। तो उन साइकोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं, ये बेसिकली इसमें पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है हाफ फ्रूडियन, बी ऑप्शन है नियो फ्रूडियन, सी ऑप्शन है पार्शियल फ्रूडियन एंड डी ऑप्शन है प्रो फ्रूडियन। देखिए, साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रूड की है। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं, आप याद रखेंगे क्वेश्चन, नियो फ्रूडियन। नियो फ्रूडियन उन साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं जो बेसिक साइको एनालिसिस थ्योरी पे बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज़ कुछ अदर आइडियाज़ है साइको एनालिसिस थ्योरी के, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर की बात भी जो है वो सिगमंड फ्रूड करते हैं, उन्हें जो है वो नहीं मानते हैं। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं नियो फ्रूडियन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे, अगर नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एज इट इज़ आपसे ये पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। कि इनमें से कौन जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है प्याजे, सी ऑप्शन है वॉटसन एंड डी ऑप्शन है कोहलर। तो पूछा गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है। तो सबसे
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है ना वो होते कौन है। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होते हैं जो ये मानते हैं कि कोई जो पर्सन है, कोई जो चाइल्ड है, वो खुद जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? इन्वायरमेंट से जो है वो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसे साइकोलॉजिस्ट को आप कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हो। देखिए, हमने पढ़ा है अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो में कि जिन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है ना, हमने 3 थ्योरीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पढ़ी है। एक जीन पियाजे की थ्योरी, एक विगोट्स्की की थ्योरी, एक ब्रूनर की थ्योरी। तो ये जो तीनों है ना, इन्हें हम कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। जैसे कि जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वाइगोट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ब्रूनर को हम स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। तो इन तीनों में से आपको कौन सा जो है वो ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए, आपको पियाजे जो है वो नजर आ रहा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन देखिए, थॉर्नडाइक एक बिहेवियरिस्ट थे, ये तो नहीं हो सकता। वॉटसन भी फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, ये भी जो है वो बिहेवियरिस्ट थे, तो ये भी नहीं है। और कोहलर तो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट है, तो ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। तो बच गए पियाजे। इस तरीके से भी एलिमिनेट करके भी आप जो है वो ऑप्शन लगा सकते थे, और डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है ना, वो मैक्सिमम जो है वो 3 थ्योरीज हमने पढ़ी है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ध्यान रखना ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है यहाँ पर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। जेडपीडी जो है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है? हमने पढ़ा है जेडपीडी के बारे में अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो में। ए ऑप्शन है ब्रूनर थ्योरी, बी ऑप्शन है पियाजे की थ्योरी, सी ऑप्शन है वाइगोट्स्की की थ्योरी, एंड डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। देखिए, हमने पढ़ा था 3 कंसेप्ट हमने पढ़े थे। एक है जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक हमने पढ़ा था एमक्यू का कंसेप्ट, मोर नॉलेज अदर, और एक हमने पढ़ा था स्कैफोल्डिंग यानी कि हेल्प जो एमक्यू प्रोवाइड करता है। ये इन 3 चीजों की बात हमने किसकी थ्योरी में की थी? इन ऑप्शन में से देखिए, हमने पढ़ा था वाइगोट्स्की की ये थ्योरी में ये 3 चीजें। तो वाइगोट्स्की थ्योरी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर है ना, कोई थ्योरी अगर आपको पूरी क्लियर है, तो आप इजीली आप 4 ऑप्शन में से आप कोई भी जो राइट आंसर है ना वो आप इजीली टिक कर लोगे। इसीलिए डिटेल में कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप हमारी साइकोलॉजी की डिटेल 25 चैप्टर को अच्छे से देखिए। यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वाइगोट्स्की जो है वो जेडपीडी, एमक्यू एंड स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। देखिए, वाइगोट्स्की की थ्योरी का नाम क्या है? वाइगोट्स्की 3 चीजों की बात करते हैं। सोशियो कल्चर थ्योरी जो है वो वाइगोट्स्की की थ्योरी का नाम है, जिसमें वाइगोट्स्की जो है वो 3 चीजों की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज की। ध्यान रखना वाइगोट्स्की की थ्योरी के सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन। फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। स्किनर के लिए डेवलपमेंट क्या है? ए ऑप्शन है अ कंटिन्यूअस शेपिंग प्रोसेस, बी ऑप्शन है मैच्योरेशन, सी ऑप्शन है रिकैपिचुलेशन, एंड डी ऑप्शन है सडन क्वालिटेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। तो हमने बहुत बार ये पढ़ा है कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वूम टू टूम चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्किनर के अकॉर्डिंग भी जो डेवलपमेंट है ना वो किसका रिजल्ट है? अ कंटिन्यूअस शेपिंग प्रोसेस है डेवलपमेंट। ध्यान रखना ये पॉइंट। डेवलपमेंट से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं? ये तो स्किनर से हमने पढ़ लिया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इजी पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डेवलपमेंट जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि आपको बर्थ जो है वो उस केस में टिक नहीं करना है, आपको करना है कंसेप्शन आपको टिक करना है। कंसेप्शन से जो है वो हमारी डेवलपमेंट बिगिन होती है। और जो एक क्वेश्चन और आपसे डेवलपमेंट से पूछा जाता है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर कौन है, तब आप बताएंगे जीन पियाजे है। जीन पियाजे जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर भी है। एक क्वेश्चन डेवलपमेंट से और बनता है कि डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो आपको बोथ टिक करना पड़ेगा। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से डेवलपमेंट से रिलेटेड ध्यान में आपको होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वॉटसन एक्सपेरिमेंट विद। जो है वो वॉटसन जो है वो किस टाइप की कंडीशनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं? ए ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑप्शन है ओपरेंट कंडीशनिंग, सी ऑप्शन है सोशल कंडीशनिंग, और डी ऑप्शन है इमोशनल कंडीशनिंग। देखिए, वॉटसन जो है ना वो फादर है बिहेवियरिज्म के, तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी वॉटसन की है। तो हमने पढ़ा है जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है ना वो 2 टाइप में हमने पढ़ी है, एक ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो 2 टाइप की है थ्योरी है। तो सी और डी ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। हमने ना तो सोशल कंडीशनिंग पढ़ी है, ना तो इमोशनल कंडीशनिंग
कंडीशनिंग पढ़ी है। तो इन दो में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पढ़ा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर पेवलोव है। सभी को पता होता है कि पेवलोव की कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में दो थ्योरीज आती है, एक तो पेवलोव और साथ ही साथ आपको जेबी वॉटसन की थ्योरी भी याद रखनी है। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि वॉटसन ने जो है वो कौन सी थ्योरी पे कौन सी एक्सपेरिमेंट किया था, किस कंडीशनिंग पे, तो क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। जो ये वॉटसन है, जेबी वॉटसन, इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक लिटिल एल्बर्ट नाम के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था। डिटेल में हमने ये थ्योरी अपनी डिटेल साइकोलॉजी की वीडियो में डिस्कस की है। देखिए ये तो है क्लासिकल कंडीशनिंग में दो थ्योरीज आती हैं, पेवलोव की थ्योरी और जेबी वॉटसन की थ्योरी। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से भी। ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में भी जो है वो टू थ्योरीज आती है। कौन कौन सी, एक तो स्किनर की थ्योरी। स्किनर की थ्योरी सभी को पता होता है कि स्किनर की थ्योरी ओपेरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना, वो भी ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, आरएस थ्योरी है। ये ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ध्यान में ये पॉइंट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। ओपेरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। जो ओपेरेंट कंडीशनिंग है वो किस चीज के ऊपर एम करता है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। ए ऑप्शन है रिफ्लेक्सेस, बी ऑप्शन है एमिटेड रिस्पॉन्सेज, सी ऑप्शन है ओनली थॉट्स एंड फीलिंग एंड डी ऑप्शन है रिस्पोंडेंट्स। देखिए जो ओपेरेंट कंडीशनिंग अभी हमने बात की थी कि ओपेरेंट कंडीशनिंग को जो है ना आरएस थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में क्या होता है ना कि जैसे कि थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, आरएस थ्योरी है। सबसे पहले क्या होता है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में कैट क्या करता है कि सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है और उसके बाद जो है वो उसे फिश मिलती है, फूड मिलता है, उसे स्टिमुलस मिलता है। तो इसमें रिस्पॉन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वो किस चीज़ का एम रहता है, कंडीशन व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर, तो एमिटेड रिस्पॉन्स। जिस टाइप का अगर आपका रिस्पॉन्स रहेगा ना, उस टाइप को ही आपका स्टिमुलस देखने को मिलेगा। अगर आप जो है वो जैसे कैट ने जो है वो रिस्पॉन्स किया था बार बार, जो है वो बॉक्स में जब उसे बंद कर दिया गया था कैट को, तो उसने उस बॉक्स में क्या किया कि उछल कूद की उस बॉक्स में, और क्या हुआ कि गलती से उसके लीवर प्रेस हो गया और वो बॉक्स से बाहर आ गई और उसे क्या मिला, स्टिमुलस मिला। तो एमिटेड रिस्पॉन्स जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। इन जनरल टर्म्स व्हाट डज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट। कि कॉग्निटिव डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो क्या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं इन जनरल। ए ऑप्शन है अ चाइल्ड अंडरलाइंग कॉम्पिटेंस, बी ऑप्शन है द चाइल्ड परफॉर्मेंस, सी ऑप्शन है व्हाट चिल एक्चुअली डज एंड डी ऑप्शन है व्हाट द चाइल्ड सेज अबाउट व्हाट दे डू। देखिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है ना, वो क्या करते हैं, वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अ चाइल्ड अंडरलाइंग कॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो चाइल्ड की एबिलिटी है, जो वो चीज़ चाहे एक बच्चा कर सकता है ना, उसको निखारते हैं, उसको उसके बाहर निकालते हैं कि क्या वो बच्चा जो है वो कर सकता है। यही इसका मतलब होता है चाइल्ड अंडरलाइंग कॉम्पिटेंस। तो ये जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस। सेंसरी मोटर हमने स्टेज भी पढ़ी है, किसकी स्टेज है, प्याजे की एक थ्योरी है, उसमें सेंसरी मोटर स्टेज की बात भी हमने की थी। पहली स्टेज है जीन प्याजे की, कि उसमें क्या है, उसमें सेंट्रल आउटकम क्या है। उसमें ए ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, बी ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमा, सी ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल एंड डी ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए जो ये सेंसरी मोटर स्टेज है ना, उसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, 1 से 2 साल का होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, सबसे पहले उसका उस स्टेज में क्या होता है कि वो रियलिटी की नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट करता है कि क्या रियल में है, वो जो है वो देखता है जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमा तो वो बाद में बनाएगा जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, पहले तो वो रियलिटी को जानने की कोशिश करता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। A self-esteem curriculum honor societies, free breakfasts and lunches and cooperative learning groups are application of। देखिए यहाँ से अगर आप एक वर्ड भी यहाँ से उठाएंगे ना, सेल्फ एस्टीम, तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। आपका आंसर जो है ना वो आपका निकल जाएगा अगर आप सेल्फ एस्टीम ही अगर यहाँ से आप छोटा सा क्लू ले लेते हो। देखिए हमने सेल्फ एस्टीम कहाँ पे पढ़ा है, हमने पढ़ा है मॉस्लो की एक थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड, उसमें हमने एक नीड पढ़ी है एस्टीम
करके, सेल्फ एस्टीम करके। ओके, तो वहीं से ये थ्योरी, ये एप्लीकेशन है उसी थ्योरी की। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ होगा आपको मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सभी जो है ना, ये मॉस्लो की हायरार्की ऑफ नीड की जो थ्योरी है उसकी एप्लीकेशन है। ध्यान रखना ये पॉइंट भी। इस तरीके से आप अगर छोटा सा क्ल्यू किसी क्वेश्चन में पकड़ोगे ना, तो आप आंसर आप इजीली कर लोगे। देखिए, हम मॉस्लो की थ्योरी की बात कर रहे हैं। जो अब्राहम मॉस्लो है ना, वो फादर भी है ह्यूमनिज्म के, ये भी ध्यान रखना। जबकि फाउंडर कौन है ह्यूमनिज्म के, हमने पढ़ा है कि कार्ल रोगर जो है ना, वो फाउंडर है ह्यूमनिज्म के, जबकि फादर है अब्राहम मॉस्लो। अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी का नाम है हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें उसने 5 टाइप की नीड की बात की है। जिसमें मॉस्लो कहते हैं कि जब तक बेसिक नीड एक पर्सन की पूरी नहीं होती, वो पहले अपनी बेसिक नीड एक पर्सन पूरा करता है, उसके बाद जो वो अपनी हायर नीड को पूरा करता है। उसमें पहली नीड थी फिजिकल नीड, सेकंड थी सेफ्टी नीड, तीसरा था लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ था सेल्फ एस्टीम, फिफ्थ था सेल्फ अवेयरनेस। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पहली नीड कौन सी है, लास्ट हाईएस्ट नीड कौन सी है, सेल्फ अवेयरनेस। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। अकॉर्डिंग टू एडलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ प्राइमरी गोल ऑफ चिल्ड्रन मिसबिहेवियर। कि एडलर के अकॉर्डिंग, एडलर कौन थे वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एडलर जो थे ना, वो फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं फादर ऑफ पर्सनल साइकोलॉजी है। उनके अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से जो है वो प्राइमरी गोल ऑफ चिल्ड्रन मिसबिहेवियर का गोल नहीं है, ये इसमें पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। ए ऑप्शन है रिवेंज। जब एक बच्चा लेने की कोशिश करेगा तो मिसबिहेव वो करेगा ही। अटेंशन जब गेन करने की कोशिश करेगा तो वो मिसबिहेव करेगा ही। पावर भी जब दिखाएगा तो मिसबिहेव करेगा। लेकिन अफेक्शन एक ऐसा है कि वो जो है वो अफेक्शन जब वो दिखाएगा तो वो मिसबिहेव नहीं करेगा। तो यही सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नॉट इसमें पूछा गया था, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, कुछ क्वेश्चन है ना, वो एप्टीट्यूड के आपसे पूछे जाते हैं जनरल, जो आप बिल्कुल कॉमन सेंस से आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो वो आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है ना, वो कैसे वो इफेक्टिवली जो है वो एटमॉस्फेयर में लर्न करते हैं। तो ए ऑप्शन है वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। जहाँ पे उनकी इमोशनल नीड मीट होती है और वो जो है वो फील करते हैं वैल्यूएबल। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए ऑप्शन। बाकी देखिए, वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। तो ये ऐसा भी नहीं है, उसमें जो है वो बच्चा इफेक्टिवली जो है वो लर्न नहीं कर पाता है। वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर नॉट ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग, ऐसा भी नहीं है। वेयर द टीचर लीड ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू प्ले पैसिव रोल, नहीं, पैसिव रोल में वो लर्न नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, कौन सा जो है वो सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो हमने अपनी डिटेल वीडियो में ये पढ़ा है कि सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्री नेटल स्टेज भी यहाँ पे ऑप्शन में है। प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है? जो बर्थ से लेकर 2 वीक तक का जो बच्चा होता है ना, वो प्री नेटल स्टेज का बच्चा होता है। उसके बाद इन्फेंसी स्टेज आती है 2 ईयर्स तक, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो सबसे फास्टेस्ट अर्ली चाइल्डहुड में होती है, याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कि इनमें से जो है वो कौन सा बेस्ट सूटेड है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए। ये ऑप्शन है डेमोक्रेटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, की डेमोक्रेटिक हो क्लासरूम इन्वायरमेंट। बी ऑप्शन है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन क्लास, ऐसा तो नहीं होगा। इमोशनल डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होती है टीचर की, तो ये तो गलत है। कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट नहीं, कंट्रोल्ड अगर क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा तो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की कैसे होगी। स्ट्रिक्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट नहीं, वो अपने इमोशन कैसे दिखाएगा स्ट्रिक्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट में। तो डेमोक्रेटिक जो है वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होना चाहिए इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू चिल्ड्रन रिजल्ट इन। अगर हम जो है वो वर्बली और नॉन वर्बली
एक बच्चे को पनिश करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मोटिवेटिंग देम टू वर्क, क्या वो जो है वो मोटिवेट रहेगा वर्क के लिए? नहीं, मोटिवेट तो वो नहीं रहने वाला है पनिशमेंट से। बी ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड इमेज, क्या ऐसा भी नहीं होगा? सी ऑप्शन है इम्प्रूविंग देयर स्कोर, क्या पनिशमेंट से इम्प्रूव हो सकते हैं स्कोर? नहीं, बच्चा पनिशमेंट से इम्प्रूव नहीं करेगा स्कोर को। डी ऑप्शन है डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट, बिल्कुल, जो अगर हम बच्चे को पनिश करते हैं ना तो उसमें डाउट आते हैं, सेल्फ कंसेप्ट को वो जो है वो डैमेज करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही पनिशमेंट का रहता है। इसीलिए टीचर के लिए पनिशमेंट, इसीलिए जो है वो टीचर को जो है वो पनिशमेंट नहीं, जो है वो पनिशमेंट जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, which one out of the following provide information about the roles and behavior which are expectable in a group during early childhood period? किन में से कौन सा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रोल्स एंड बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप, कि इनमें से कौन सा अर्ली चाइल्डहुड का जो है वो पीरियड, अगर एक बच्चा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड का एक बच्चा है, उनमें से ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी बच्चे को जो है वो किससे जो है वो बच्चा सीखता है कि किस तरीके से हमें एक ग्रुप में जो है वो बिहेव करना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो बच्चा जो है वो किससे सीखता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में? ए ऑप्शन है सिबलिंग एंड टीचर से सीखेगा, बी ऑप्शन है टीचर्स एंड पीयर्स से सीखता है, सी ऑप्शन है पीयर्स एंड पेरेंट्स, एंड डी ऑप्शन है अर्ली पेरेंट्स एंड सिबलिंग। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की बात हो रही है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का बच्चा जो है वो 2 to 6 ईयर्स का होगा। ज़्यादातर टाइम जो है वो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है, अपने सिबलिंग के साथ बिताता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अर्ली चाइल्डहुड में जो है ना बच्चा ग्रुप में कैसे बिहेव करना है वो सीखता है अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy, this is related to कि anyone can become angry, कि कोई भी जो है वो एंग्री हो सकता है, that is easy, वो easy है, but to be angry with the right person, कि किसी right person के सामने एंग्री होना, right degree में एंगर होना, एंग्री होना, right time में और right purpose और right way में, तो ये जो है वो there is that is not easy, ये easy नहीं है। this is related to, ये किसके साथ रिलेटेड है? ए ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, वेरी इजी ये क्वेश्चन है। जो हमारा एंगर है वो किस तरीके की हमारी डेवलपमेंट है? वो एक तरीके से इमोशन है हमारा एंगर, तो इमोशनल डेवलपमेंट के साथ ये रिलेट कर रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में गलत नहीं करने होते हैं, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स, कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें जो बच्चा है, इन्फेंट है, वो थिंक करता है विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स, वो सोचता है अपनी आंखों से, कानों से, हाथों से। तो हमने पढ़ा है कि सेंसेस के थ्रू जो है ना बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है, तो हमने पढ़ा है सेंसरी मोटर स्टेज, जीन पियाजे की स्टेज है जिसमें बच्चा क्या करता है, सेंसेस आर टीचर, सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है, अपने सेंसेस जैसे आईज से सीखता है, ईयर्स से सीखता है, टच से सीखता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, a child starts to cry when his grandmother takes him from his mother lap, the child cries due to, एक बच्चा जो है ना वो स्टार्ट कर देता है क्राई करना जब उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसके मदर से जो है वो उसको ले लेती है, उसकी लैब से जो है वो उसे लेती है। तो चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, चाइल्ड जो है बच्चा जो है वो क्यों जो है वो इसलिए रोता है? ए ऑप्शन है इमोशनल एंग्जाइटी, बी ऑप्शन है स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, सी ऑप्शन है सेपरेशन एंग्जाइटी, डी ऑप्शन है सोशल एंग्जाइटी। देखिए, जब वो बच्चा रोएगा, जब उसे जो है वो अपनी मदर की लैब से जो है वो लिया जाता है ना, तो एक तो देखिए इमोशनल एंग्जाइटी तो उसमें होगी ही, इमोशनली वो अपनी मदर के साथ जो है वो अटैच है। जब उसकी ग्रैंड मदर उसे लेगी तो ये इमोशनल एंग्जाइटी भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन सकता है। देखिए, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी तो नहीं होगा, स्ट्रेंजर तो उसकी ग्रैंड मदर उसके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन तो आप गलत कर सकते हैं। सोशल एंग्जाइटी भी नहीं होगा, सोशल एंग्जाइटी भी नहीं है। सेपरेशन एंग्जाइटी भी जो है वो हो सकती है कि उसे जो है वो मदर से अलग कर दिया,
तो दोनों ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग इसके आंसर होने चाहिए ए एंड सी। इमोशनल एंग्जाइटी भी हो सकती है, सेपरेशन एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो आप जो है वो इमोशनल एंग्जाइटी के साथ आप जा सकते हैं अगर आपको कोई एक अगर आपको ठीक करना हो। वैसे तो दोनों जो है वो आंसर होने चाहिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। सेल्फ बेस्ड इवेल्युएशन ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज। कि सेल्फ बेस्ड इवेल्युएशन ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज सेल्फ हेल्प होता है, बी ऑप्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी है सेल्फ एस्टीम, डी ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस। उसे कहते हैं जब हम सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं ना, उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम। यानी कि हाउ वी सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है कि हाउ वी परसीव आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, हम अपने आप को जब इवेलुएट करने लग जाते हैं ना खुद ही, उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। अकॉर्डिंग टू फ्रूडियन, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स और मोटिव्स दैट अ पर्सन इज करंटली अवेयर ऑफ और इज रिमेंबरिंग इज कॉल्ड। जिस चीज़ से जो है ना वो एक पर्सन करंटली अवेयर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, बी मेमोरी कहते हैं, सी है सब कॉन्शियस कहते हैं, डी है फिक्सेशन। तो हमने पढ़ा है कि फ्रूड ने तीन माइंड की बात की थी, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। जब करंटली प्रेजेंट की हम बात करते हैं ना, जब प्रेजेंट थॉट्स हम प्रेजेंटली किसी बारे में अवेयर है तो वो चीज़ें हमारी कॉन्शियस माइंड में रहती है। तो कॉन्शियसनेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखना ये सिगमंड फ्रूड की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो किस में होते हैं? ए ऑप्शन है इन्वायरमेंटल सिचुएशन, बी ऑप्शन है कॉग्निटिव सिचुएशन, सी ऑप्शन है परसेप्चुअल सिचुएशन एंड डी ऑप्शन है इमोशनल सिचुएशन। तो परसेप्चुअल सिचुएशन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कैसे जो है वो हम जो डिफरेंट पर्सन होते हैं ना वो डिफरेंटली जो है वो चीज़ों को परसीव करते हैं। जैसे कि मैं ये आपको ये आज जैसे ये एमसीक्यू में आपको करवा रहा हूँ, तो आप सभी का जो है ना वो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस है आप में, इंडिविजुअल डिफरेंस है आप में कि आप कैसे उन क्वेश्चन को परसीव कर रहे हो और आप एग्जाम में आप कैसे जो है वो आंसर लगाओगे। तो अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है आप में, अलग अलग तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन को परसीव कर रहे हो। तो परसेप्चुअल सिचुएशन में जो है वो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस मिलता है। इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन परसेप्चुअल सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज। कि डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग, कि खुद के बारे में कितना आप जानते हैं, कि क्या आप जो है वो खुद के बारे में जो है वो सोचते हैं, फील करते हैं। तो वो जो है वो क्या होता है? वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। डैश प्रपोन्स दैट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द अडल्ट बिहेवियर। कि जो है वो ऐसा किसके अकॉर्डिंग है कि चाइल्डहुड जो है ना वो एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस अडल्ट बिहेवियर। जो चाइल्डहुड का फर्क है ना वो अडल्ट बिहेवियर में जो है वो पड़ता है। ए ऑप्शन है पर्सनल सेंटर्ड थ्योरी, बी ऑप्शन है साइको एनालिटिकल थ्योरी, सी ऑप्शन है बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, डी ऑप्शन है एग्जिस्टेंशियल थ्योरी। तो इसका राइट आंसर है साइको एनालिटिकल थ्योरी। किसकी है ये साइको एनालिटिकल थ्योरी? सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है, जिसमें ये भी है कि चाइल्डहुड जो है ना वो एक्सपीरियंस जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं अडल्ट बिहेवियर को भी। ओके जी, ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है कि जो हमें चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस मिले होते हैं ना वो अडल्टहुड को में जो है वो उसका फ़र्क पड़ता है। तो किसके अकॉर्डिंग है ये? सिगमंड फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी में ये बात भी हुई है, ध्यान रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये। मॉस्लो इन हिज ट्राइंगल ऑफ ह्यूमन नीड शोड दैट। कि मॉस्लो की हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है? हायरार्की ऑफ नीड। इसमें पूछा गया है कि उस थ्योरी में जो है वो मॉस्लो ने किस चीज़ की बात की थी, क्या शो किया था? ए ऑप्शन है चैलेंजिंग न्यू टास्क इज द बेसिक ह्यूमन नीड। कि जो चैलेंजिंग न्यू टास्क है वो बेसिक ह्यूमन नीड है। बी ऑप्शन है मनी ऑलवेज मोटिवेट्स वर्कर। की मनी जो है वो मोटिवेट करती है वर्कर को। क्या इस चीज़ की बात मॉस्लो ने की थी? सी ऑप्शन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज लो ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड। कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो लो ऑर्डर है, लो ह्यूमन नीड है, ये इसकी बात की थी मॉस्लो ने। या फिर डी ऑप्शन है वर्कर्स विल नॉट गिव देयर बेस्ट अनलेस दे हैव गुड सोशल इवेंट प्रोवाइडेड। तो ये या फिर ये जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपका ये कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। हमने कई बार ये मॉस्लो की थ्योरी जो है ना डिटेल में पढ़ी भी है, बार बार इसकी बात करते भी रहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपका जो है वो रिवीजन हुआ होगा इन क्वेश्चन से।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से आपको जो है वो अपडेट मिलती रहे ऐसी वीडियो की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।